दोस्तों नमस्ते। मैं हूं प्रियंका कौशल और मैं एक पत्रकार हूं। आज मुझे ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र के लिए या भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही दुखद और शोभ भरा दिन था। आज खबर आई कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को जब वो सुनवाई कर रही थी, जनता से मिल रही थी, जो उनका एक प्रोग्राम था जनता से बात करने का, उस दौरान एक फरियादी ने थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना को देखने और सुनने के बाद 4-5 प्रश्न मेरे मन में उठे। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपनी बात वीडियो के थ्रू पहुँचा रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर अपने मन के भाव कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचाइएगा। देखिए, जब ये घटना हुई आज, तो जो पहला सवाल मेरे मन में उठा वो ये था कि क्या थप्पड़ मारने से किसी मुख्यमंत्री को उस फरियादी की समस्या का समाधान हो गया? क्या यही उसका अंतिम विकल्प था कि थप्पड़ मारने के बाद जो भी उसकी समस्या रही होगी उसका निदान हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा? पहला फौरी सवाल, बहुत हल्का सवाल जो मेरे मन में उठा। दूसरा जो प्रश्न मेरे मन में सुबह से बार बार आ रहा है वो ये है कि आज तक दिल्ली के कितने मुख्यमंत्रियों को दिल्ली की जनता ने थप्पड़ मारे। दिल्ली की जनता अगर इतनी अग्रेसिव थी तो पहले भी ऐसी घटना हुई होंगी, मुझे तो याद नहीं आता। एक महिला मुख्यमंत्री को आप थप्पड़ मार रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप ये मत कहिए कि मैं यहाँ कहीं भी रेखा गुप्ता का, दिल्ली सरकार का, किसी का भी पक्ष ले रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ एक महिला होने के नाते कि एक पुरुष ने एक महिला को थप्पड़ मारा है। कितना आसान होता है किसी महिला को थप्पड़ मारना किसी पुरुष के द्वारा। हमारे भारतीय कानून के तहत और हमारे परिवारों की परंपरा और संस्कारों के भी तहत महिलाओं पे हाथ नहीं उठा सकते, किसी पे भी हाथ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन खुद अपनी पत्नी को भी थप्पड़ आप नहीं मार सकते, वहाँ भी घरेलू हिंसा कानून लागू है। फिर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारेंगे सार्वजनिक रूप से, वो भी जब आपकी फरियाद वो सुन रही है। थप्पड़ मारने से ना तो उस आदमी का भला हुआ और ना ही दिल्ली की आम जनता का भला होगा। उल्टा ये हो जाएगा कि अब आम जनता कम से कम ब्यूरोक्रेसी की, दूसरे अधिकारियों की, दूसरे जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, पार्षदों की, अलग अलग लेवल के लोगों की शिकायत कम से कम मुख्यमंत्री से कर तो सकती थी। लेकिन क्या इस घटना के बाद ऐसा लगता है आपको कि इस तरह की सुनवाई दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत सहज होकर कर पाएंगी? क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट था। आप देखिए, सुरक्षा की चूक भी थी कि कोई भी आता है और दिल्ली की मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार देता है, तो छोटी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक बहुत बड़ा घात है सुरक्षा पर, आप ये सोचिए। और एक सवाल ये भी मेरे मन में पनपता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। कितने महीने हुए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, अगस्त चल रहा है, क्योंकि तो हम अगस्त को आधा गिनेंगे। गिन लीजिए, आधा महीना बीत चुका है। कुल 5.5 महीने के मुख्यमंत्री के लिए इतना आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आ गया कि उसको आप थप्पड़ मार रहे हैं। 5.5 महीने में वो क्या ही आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली में कर सकती है? कोई समस्या अगर स्थायी रूप से है भी, अगर बार बार कोई फरियाद की भी जा चुकी है, शिकायत की भी जा चुकी है, 5.5 महीने की मुख्यमंत्री को आप इस तरह से जलील करेंगे? उसको भी काम करने का मौका मिला ही कहाँ है? अभी तो शुरुआत ही हुई है। हम सब समझते हैं कि पहला साल चीज़ों को समझने में लगता है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं को के प्रति किसी भी तरह की संवेदना किसी के मन में होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात और ध्यान रखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक, एक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में व्यवस्थाएं कानून और संविधान के हिसाब से चलती हैं। फिर हर कोई एक दूसरे को थप्पड़ मारेगा, हर दूसरा तीसरा आदमी चौथे आदमी से खफा है, आप थप्पड़ मारते रहिए। सोसाइटी में थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी। केवल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आज की घटना को। और मैं फिर कहूंगी, एक महिला होने के नाते मैं फिर कहूंगी कि महिलाओं को इतना आसान मत समझिए कि उन्हें कहीं भी आप थप्पड़ मार देंगे, भले वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो। और मैं तो ये भी कहूंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री से कि बिल्कुल भी क्षमा ना किया जाए उस व्यक्ति को जिन्होंने उनको इस तरह से जलील किया है, उसको कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि अगर आप उन्हें माफ करेंगे तो ऐसे लोग समाज में जब मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार सकते हैं तो किसी भी आम महिला के साथ वो क्या करेंगे, ये वक्त बताएगा। फिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक व्यवस्था के तहत चलता है, उस व्यवस्था का पालन करना चाहिए। और जाते जाते, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ,
हम लोग पूरे देश में जो घटनाएं घटती हैं उसका एक असेसमेंट अपने लेवल पे व्यक्तिगत तौर पे भी करते रहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बहुत अच्छे से जांच कराई जाए तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो, दिल्ली की सीएम को नीचे गिराने के लिए ये कृत्य किया गया हो। और एक आखिरी बात एक महिला होने के नाते कहूँगी कि किसी भी महिला को थप्पड़ मार के आप नीचे नहीं गिरा सकते। अगर आपको ये लग रहा होगा कि थप्पड़ मार देने से दिल्ली की मुख्यमंत्री का ग्राफ आप कम कर देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। महिलाओं को इतना भी आप आसान और सस्ता मत समझिए कि थप्पड़ मार के उनकी गरिमा को आप भंग कर सकते हैं। आप सब क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।